रिसीवर न्यूज़ और मैं मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं हम, वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत हैं। फैसलाबाद रहमानी फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और माया नाज शख्सियत फैसलाबाद की नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक तबीयत से? आपकी दुआएं सर। कहाँ से हैं और लोगों को ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेहद बेहिसाब दुरूद व सलाम हजूर कुल खातमुन नबीयीन के हुजूर जो सारे जहानों के मुख्तार कुल और वजह तख्लीक के कायनात है। बिल्कुल। तो दस्तगीर भाईजान, मेरा नाम महमूद नासिर है। मेरे वालिद साहब का नाम हाजी नज़ीर अहमद है। मैं फैसलाबाद में ही 1964 में नाज़माबाद में पैदा हुआ था। मेरे वालिद साहब के जो वालिद साहब हैं उनका नाम हाजी मोहम्मद इब्राहिम। दादाजी के वालिद साहब का नाम मुझे बताया था मेरे वालिद साहब ने कि मियाँ कालू था। तो मियाँ कालू के वालिद साहब का नाम मोहम्मद अकबर था। मोहम्मद अकबर साहब के वालिद का नाम मोहम्मद हई था। ये हमारी बैठ है। नाज़रीन, देखा आपने, ये देखें कितनी मैंने कहा था आपको ज़बरदस्त शख्सियत है। इनको अपने पूरे पीछे बहुत ज़्यादा पता है, बहुत कम लोगों को पता है आजकल के दौर में। तो इसके अलावा आपके बिजनेस जो है, बिजनेस के बारे में बताइएगा नाज़रीन को। बिजनेस के बारे में शुरू से वही करते आ रहे हैं कि यहाँ फैसलाबाद में ये था कि जब मेरी यहाँ बरस हुई ना, तो मेरे नाना जी थे हाजी गुलाम नबी साहब, साहिवाल में रहते थे। तो वो बिज़नेस करते थे भट्टे का। उन्होंने वहाँ इंडिया में भी भट्टा लगाया हुआ था किसी के साथ पार्टनरशिप में। तो जहाँ मेरे दादाजी जो थे ना, ये बिज़नेस करते थे तंबाकू का। ये पाकिस्तान बनने से पहले भी इधर इस इलाके में आया करते थे तजारत के सिलसिले में। इनका तंबाकू के ही वजह से इनका एक नाम था। मेरे दादाजी के दादाजी जो थे ना, वो भी तजारत करते थे तंबाकू की। तो 65 या 66 में हम साहिवाल चले गए। तो साहिवाल में भी एक्चुअली मेरी वहाँ परवरिश हुई, वहीं मैं पढ़ा, मैट्रिक किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन की। हाँ जी, मैं पहले शुरू में तो स्कूल की, जब मैं 7वीं क्लास में था ना, तो मैं स्कूल की टीम ज्वाइन करनी थी क्रिकेट की। स्पोर्ट्स का मुझे शौक था कुछ वैसे भी। गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल से मैंने वहाँ मैट्रिक का वहाँ टीम में हिस्सा रहा मैं। फिर गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में मैंने FA किया, वहाँ भी मैंने क्रिकेट ज्वाइन की। वहाँ मैं अपने कॉलेज की टीम का अच्छा मेंबर था। कप्तान तो नहीं था, लेकिन अच्छा मेंबर था। मैं अच्छे खेलते थे, अच्छा खेलता था। क्रिकेट को छोड़ने के बाद मुझे वो जो मेरे जेम्स थे वो उन्होंने ग्रो किया, तो मैं पहलवानी की तरफ गए। फिर मैंने 2-3 साल वहाँ पहलवानी इस तरह की कि मैं बाकायदा दंगल में कुश्ती करता था। मेरे इश्तहारों में भी तस्वीर आती थी। मैंने वहाँ उस्ताद पकड़ा, अखाड़ा ज्वाइन किया। मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने पहलवानी भी की। फिर हम 1984 में हम फैसलाबाद दोबारा अपने ददहाल में अपने घर आ गए। तो फिर यहीं फिर हमने फिर दोबारा भट्टे का कारोबार कंटिन्यू किया। फैसलाबाद में पहलवानी नहीं की आपने? क्या नहीं, तब मैं फिर इस पोजीशन में था कि बिजनेस में मैं आ गया था। अच्छा, बिजी हो गए। माशाल्लाह बिजनेस में हमने इतना अल्लाह ताला ने कर, तो ये मतलब फिर वो जो बिजनेस हमने फिर वो भट्टे का जो किया ना शुरू, उसमें हमने यहाँ राउंड अबाउट 1980 में भट्टा लगाया था पहला। तो फिर 99 तक हमारे माशाल्लाह 5 भट्टे हो गए थे। 4 जड़ा वाला रोड में थे, एक शेखुपुरा, 2-3 भट्टे ऐसे थे जिनकी लैंड भी हमारी अपनी फिर बस इस तरह ज़िंदगी गुजरी। फिर मैंने भट्टा एसोसिएशन में अपनी खिदमात जो थी वो पेश की। तो सबसे पहले मैं आज भी उनका मशहूर हैं, हमारे बड़े थे वो हाजी अब्दुल हमीद अरशद साहब। उन्होंने मुझे ये मौका दिया। उन्होंने मुझे देखा कि यार ये बच्चा है, पढ़ा लिखा है, कुछ कर सकता है। उन्होंने मुझे अपने एक सेक्टर का जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिया भट्टा एसोसिएशन। 2002 में मैं फिर ज़िला फैसलाबाद का जनरल सेक्रेटरी मुझे उन्होंने बना दिया ना। मेरे की खुशी से सब ने मुतफ़िका तौर पर मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया। 10 साल तक मैं एक्टिव जनरल सेक्रेटरी ज़िला फैसलाबाद में रहा। तो सबसे पहले ये भी नाचीज़ बंदे को शर्फ हासिल है कि हमारी भट्टा एसोसिएशन जो थी ना ये इसमें बड़े ना कदगन बहुत ही बड़ा प्रेशर था लेबर के हवाले से गवर्नमेंट का कि ये आप
रूल बन गया था कि हम पेशगी नहीं दे सकते, तो इसलिए हम फिर सबसे पहली रैली जो थी ना भट्टा एसोसिएशन के वाले से, वो पूरे पाकिस्तान में सबसे पहली रैली जो मीडिया पर लाइव कवरेज हुई, वो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें मेरी बड़ी पार्टिसिपेशन थी। तो हमने ये समुद्री रोड पे आल पाकिस्तान कन्वेंशन बुलवाया, पूरे पाकिस्तान का भट्टा एसोसिएशन का। हमारे सदर साहब आए, शोएब नियाज़ी साहब लाहौर से, तो बड़े और भी वफूद आए तमाम ज़िला से, इजलास से। तो फिर हमने यहाँ रैली निकाली, बहुत बड़ा हमारे कवरेज मिली। फिर हम इस पोजीशन पे आ गए कि हम टेबल पे बैठकर गवर्नमेंट के साथ अपने जो मामला थे वो तय करने की पोजीशन में आ गया था। फैसलाबाद रहमानी वेलफेयर सोसाइटी जो है, तंजीम जो है, वो उनके जनरल सेक्रेटरी का सफर चला नाज़रीन। रहमानी वेलफेयर फाउंडेशन की तंजीमें 9 हुई है ना 2006 में, इसके सबसे फर्स्ट अकाइद ये बंदा नकीब। एक आदमी मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, मेरे जैसे जितना मेरा किरदार है उतना ही उसका किरदार है। उसका नाम है हाजी मोहम्मद अशफाक, तांदरा वाला से बिलोंग करते हैं, रेडेक्स के नाम से उनकी मेडिसिन की कंपनी है। हम 2 फर्द थे, हम दोनों बैठे, हम इशा की नमाज पढ़ के बैठे, सुबह फजर की अज़ान हो गई। हम दोनों ने बैठकर इस मामले को उठाया कि हम क्यों ना अपनी बरादरी को दोबारा इसको इसकी तब्दील करें, इसको कुछ करें। वहाँ से हम फिर निकले। मैंने उनको अपने एक्सपीरियंस बताए, अपने जो मेरी फैमिलीज़ के हवाले से जो मेरे राब्ते थे। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र ये था कि मेरी पोजीशन ये थी कि यहाँ सिटी में कोई ऐसा बड़ा घर, जिसको बड़ा घर कहते हैं हम इंट्रोडक्शन के हवाले से, और तो अल्लाह के साथ बड़ी है, तो कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ मेरे रिलेशनशिप एज ए अजीज़दारी नहीं थी। तो ये अल्लाह का खास करम था। फिर मैंने उनको साथ मिलाया, उन्होंने मेरे साथ भरपूर, और मैंने उनके साथ भरपूर। वो मेरे बड़े भाई, मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा उनका किरदार है। हम ये निकले, हम सबसे पहले हाजी अब्दुल हमीद अरशद साहब के घर गए। उनको हमने ये बताया कि उन्होंने देख लिया कि इनका जज्बा। उन्होंने हमें कहा कि यार बेटा ऐसा करो, तो पूरा शहर उठा के ले आओ मेरे घर में, मेरे दरवाजे खुले हैं, बेशक 10,000 बंदा ले आओ, मैं मेज़बानी करूँगा। सबसे पहले जब उन्होंने हमें ये इतना हौसला दिया, फिर हम ऐसा कारवां बने, रुके नहीं गए। फिर अब आपके सामने मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे जब ये पता चलता है ना कि अब फलां आदमी या फलां बच्ची या फलां बेटा या फलां भाई निकल के कह रहा है, प्रेजेंट कर रहा है कि मैं रहमानी में, तो बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी। देखिए रूट्स को तो खुशी होती है ना, उसका तना जो ऊपर जा रहा है, छापें बढ़ रही है, जितनी भी बढ़ रही है ना, जो भी कुछ हो रहा है ना, सारे ही मोतबर है और सारे की जज़ा देंगे अल्लाह ताला ने। और मैं कहता हूँ कि असगर पहलवान एक ऐसा नाम है रहमानी बरादरी के लिए, जब तक रहमानी बरादरी का नाम रहेगा, असगर पहलवान का नाम रहेगा। उस बंदे ने अपना सब कुछ, जैसे मैं दावा सा करता हूँ ना, मैं तो उनके मुकाबले में कुछ नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ मैंने उनके मुकाबले में कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि मेरी पार्टी, मेरी जान, मेरा तन मन धन सिर्फ रहमानी, मेरा और कोई ताल्लुक ही नहीं। मैं रहमानी बरादरी का खिदमतगार, मैं इसका नौकर हूँ, इसी के लिए मेरा सब कुछ है। इसी तरह मुझसे बहुत ज़्यादा बढ़कर असगर पहलवान जो शेखपुरा से गुजरावाल से बिलोंग करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत हैं। इन लोगों की कदर करें, इन लोगों से सीखें, इन लोगों से हासिल करें। ये वो लोग हैं जो हमारी बरादरी के ताबिंदा हैं। नासिर महमूद साहब, हमारे प्लेटफॉर्म से कोई आखिरी पैगाम बरादरी के लिए, लोगों के लिए देना चाहें? जी मैं इंशाल्लाह जी मैं ये कहूँगा कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, कि सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार वो हैं जो अपने से कमज़ोर पर सिला रहमी करे, दरगुजर करे, और सबसे बहादुर वो है जो कभी किसी ताकतवर जालिम के सामने सरेंडर ना हो। तो मैं अपनी बरादरी के लिए ये कहूँगा, मज़लूम को देता है कहाँ हक कोई गासिब, हक छीन न पड़ता है लटेरों से झपट कर। थैंक यू जी। ये थे नाज़रीन नासिर महमूद साहब, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया हमें हमारे प्लेटफॉर्म से, उनकी बातें आपको अच्छी लगी तो ज़रूर देखिएगा।